हाय दोस्तों कैल्शियम की डेफिशिएंसी मतलब हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी। दोस्तों ये बहुत कॉमन कंडीशन होती है और आपको इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न साइंस से वैलिडेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं कैल्शियम की कमी से, दोस्तों कॉमन सिम्टम्स भी और रेयर सिम्टम्स भी, उन दोनों के बारे में बात करूंगा। अगर आपको इन सिम्टम्स के बारे में दोस्तों अंदाज़ा लग जाएगा तो अगर ऐसा कोई सिम्टम आप फेस कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं कि क्या आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है। दोस्तों ज़्यादातर मैंने अपनी लाइफ में क्या देखा है, डॉक्टर बनने के पहले भी, जब मैं बचपन में था तब भी, कि कैल्शियम की कमी हो गई होगी, ये वाला जो फ्रेज़ है ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। बच्चे होते हैं जो ठीक से खाना नहीं खाते या बड़े होकर के हम जंक फूड खाते हैं तो नॉर्मली कुछ भी सिम्टम होता है हमारी बॉडी में तो कोई ना कोई ऐसा कह देता है कि शायद आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो लोग कुछ गलत कह रहे होते हैं, अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे होते हैं, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम की कमी जो है वो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। आपको दोस्तों ये जानकर ताज्जुब होगा कि बॉडी का 99% जो कैल्शियम है वो बोन्स में और टीथ में मतलब हड्डियों में और दांतों में स्टोर होता है। 99% कैल्शियम। और दोस्तों जो 1% कैल्शियम होता है वो ब्लड में होता है और वो आपकी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कर रहा होता है। किस तरह के फंक्शंस दोस्तों? आपकी नसें आपस में ठीक से काम कर पा रही हैं, वो वाला फंक्शन दोस्तों, मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही हैं, आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है, इस तरह के और भी फंक्शंस। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो इसके लिए विटामिन डी की भी इंपॉर्टेंस होती है। क्या होती है कि विटामिन डी अगर बॉडी में आपकी पर्याप्त मात्रा में है तो विटामिन डी ही हेल्प करता है कि वो जो कैल्शियम आप ले रहे हैं वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो और बॉडी के काम आ पाए। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो आप अगर कैल्शियम लेते भी रहेंगे खाने के ज़रिए तब भी वो कैल्शियम आपकी बॉडी में दोस्तों एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी बॉडी वो उस कैल्शियम से कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। ठीक है, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो इसके लिए विटामिन डी का भी आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना ज़रूरी है। आप ये वाला फैक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों शुरुआती अवस्था में ऐसा हो सकता है कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपके अंदर हो गई है तब भी कोई सिम्टम ना पैदा हो, कोई सिम्टम समझ में ना आए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है तो बॉडी क्या करती है कि जो आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम स्टोर है, बोन्स और टीथ के अंदर जिसमें 99% कैल्शियम स्टोर होता है, वहाँ से बॉडी कैल्शियम रिलीज़ कर देती है ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम आ जाता है और बॉडी का काम ठीक ठाक चलने लगता है। तो शुरुआत की कंडीशन में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कोई भी सिम्टम ना आए क्योंकि बॉडी बोन से निकाल निकाल के कैल्शियम आपके ब्लड में भेजती रहे। ठीक है, लेकिन अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी बनी रह रही है कुछ टाइम के लिए तो सिम्टम्स आ ही जाते हैं। फिर दोस्तों कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर बनी रहे तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कई किस्म की हार्ट डिसीज़ होने के मतलब दिल की बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने के चांस दोस्तों बढ़ जाते हैं। वीमेन में प्री एक्लैम्प्सिया नाम की कंडीशन होती है जो प्रेग्नेंट वीमेन में, वो वाली बीमारी होने के चांस दोस्तों बढ़ जाते हैं। और साथ साथ हड्डियों के फ्रैक्चर जल्दी होने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि हड्डियां अंदर से दोस्तों कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी रहने से। और दोस्तों कई बार ब्रेन के स्ट्रोक होने के चांस भी हो जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन के किसी एरिया की ब्लड सप्लाई कम हो जाना जिसकी वजह से जो भी संबंधित अंग हैं वहाँ पे पैरालिसिस हो जाना। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी होने से बेसिकली जो बॉडी के 4-5 सिस्टम है वो प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि बोन्स का सिस्टम दोस्तों, नर्वस सिस्टम हो गया, हार्ट का सिस्टम हो गया, मसल्स हो गई, टीथ हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मोटा मोटा ध्यान रखना है कि कैल्शियम आपकी बॉडी के मेन सिस्टम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले कि हम सीधे कैल्शियम की कमी से होने वाले सिम्टम्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर दें, उन सिम्टम्स का नाम लेना स्टार्ट कर दें, हल्का सा ये समझ लेते हैं कि जो कैल्शियम का ब्लड टेस्ट होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों ब्लड टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं कि ब्लड का सैंपल लेते हैं और वो जो कैल्शियम है वो ब्लड में कितना है उस मात्रा को पता करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि टोटल बॉडी में जितना कैल्शियम है उसका सिर्फ 1% ब्लड में होता है, बाकी 99% बोन और टीथ में स्टोर होता है। अब दोस्तों जो 1% कैल्शियम ब्लड में है जो कि आपके शरीर के सारे इंपॉर्टेंट कामों को करने में हेल्प कर रहा है, ये वाला जो 1% है दोस्तों ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें से जो 40-45% के आसपास कैल्शियम है वो एक प्रोटीन होता है जिससे कि जुड़ा हुआ होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही लगभग 40-45% कैल्शियम जो है वो फ्री होता है, मतलब वो किसी भी चीज़ के साथ में कंबाइन नहीं होता, बाउंड नहीं होता, वो फ्री कैल्शियम होता है, उसे आयनाइज्ड कैल्शियम भी कहते हैं। दोस्तों अब बचा ब्लड में जो कैल्शियम है उसका लगभग 10% हिस्सा, तो वो फॉस्फेटोसाइट्रेट के साथ में बाउंड होता है, मतलब कंबाइंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्लड सैंपल लिया जाता है कैल्शियम के लिए उसमें ये जो 1% कैल्शियम है बॉडी का, इसका पता लगता है। और इसमें दोस्तों जो एक्टिव फॉर्म है कैल्शियम का, वो जो फ्री कैल्शियम की बात मैं कर रहा था, जो आयनाइज्ड कैल्शियम की बात कर रहा था, वो होता है, वो एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम है। ठीक है, तो इसमें ब्लड टेस्ट में कोई फास्टिंग वास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी टाइम पे सैंपल ले लिया जाता है और देख लेते हैं कि भाई जो भी कैल्शियम है इस टाइम पे वो कितना है। अगर वो रेंज के अंदर आ रहा है फिर तो ठीक है, और अगर वो रेंज से कम है
या रेंज से ज़्यादा है तो फिर ये कंडीशन हो जाती है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है या ज़्यादा है। दोस्तों रेंज कितनी होती है? रेंज होती है 8.5 से 10.5 mg/dl। तो अगर 8.5 से कम है कैल्शियम तो फिर इसका मतलब हो गया कि कैल्शियम की कमी चल रही है। अगर 10.5 से ज़्यादा है इसका मतलब कि कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा चल रहा है। और दोस्तों अगर 7 या 7.5 से कम है तो फिर इसका मतलब होता है कि सीवियरली कमी हो गई है कैल्शियम की, और ऐसी कंडीशन में सिम्टम्स दोस्तों आ ही चुके होते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं एक एक करके सिम्टम्स की कि अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों बॉडी में कैल्शियम की कमी होने से मसल्स में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। साथ साथ दोस्तों मसल में स्पैज़म भी आ सकते हैं। स्पैज़म का मतलब होता है अचानक से किसी भी मसल्स में अकड़न हो जाना, बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाना। ठीक है, ये वाली कंडीशन दोस्तों आ सकती है। इसे टिटेनी का नाम भी दिया जाता है इंग्लिश में। और इसमें बस यही होता है कि कोई भी पर्टिकुलर मसल्स का ग्रुप हो गया, समझ लीजिए आपके हाथ की मसल्स हो गई या पैर के किसी हिस्से की होगी, तो उनमें अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो बिल्कुल अकड़ जाएंगी, एक पर्टिकुलर पोस्चर में खिंच सी जाएंगी और बस उसमें वीकनेस आ जाएगी। तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया ये मेरे साथ में। ये वाली कंडीशन अगर दोस्तों बार बार आ रही है तो ये एक साइन है कि हो सकता है आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी चल रही हो। दोस्तों दूसरा सिम्टम है कैल्शियम की कमी का नंबनेस या टिंगलिंग होना। इसका मतलब क्या होता है? नंबनेस का मतलब होता है कि सुन्नपन का एहसास होना, और टिंगलिंग का मतलब होता है कि सुइयाँ सी चुभने वाली सेंसेशन होना। तो नॉर्मली ये कंडीशन दोस्तों हाथ में हो सकती है या पैरों में हो सकती है कि आपको किसी के टच होने का एहसास ही ना हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि एरिया सुन्न पड़ गया है, या कि आपको ऐसा लग रहा है कि उस एरिया में सुइयाँ चुभ रही हैं। साथ साथ दोस्तों ये वाली कंडीशन चेहरे में भी देखी जाती है। आपके लिप्स में हो सकती है, आपके माउथ के चारों तरफ हो सकती है, आपकी टंग में या आपकी जीभ में भी हो सकती है। ठीक है, इन किसी भी एरियाज़ में आपको ऐसा लग सकता है कि आपको सुइयाँ चुभ रही हैं या कि आपको किसी के छूने की सेंसेशन नहीं हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सुन्नपन सा हो गया है। आपको कोई रीज़न इसका समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये वाला सिम्पटम है तब भी कैल्शियम की कमी होने के आसार होते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये जो सिम्पटम है नंबनेस टिंगलिंग वाला, ये वन ऑफ द अर्ली सिम्पटम्स है। ये कैल्शियम की कमी जब होना स्टार्ट होती है नॉर्मली तभी पैदा होता है। दोस्तों तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है कैल्शियम की कमी होने का, थकावट, जिसे हम इंग्लिश में फैटीग भी कहते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैल्शियम की जो पर्याप्त मात्रा है वो मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कैल्शियम की कमी है दोस्तों तो मसल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी, नर्व्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी, तो मसल्स में एग्जॉशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उनमें वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी किसी चीज़ में एग्जॉशन होता है, वीकनेस होती है, तो क्या होता है उनमें थकावट आई जाती है। तो थकावट का एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा। आप थोड़ा बहुत भी काम करेंगे, आप काम नहीं भी करेंगे, मैं कहता हूँ आप वैसे ही बैठे हुए लेकिन आपको थकावट हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई भी चीज़ उठा के रखनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। तो दोस्तों थकावट या फटीग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हाइपोकैल्सीमिया का, मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी का। दोस्तों कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो आपका हार्ट है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हार्ट की जो रिदम होती है दोस्तों वो रिदम ख़राब हो सकती है। हार्ट की रिदम का मतलब क्या हुआ दोस्तों? हार्ट एक पर्टिकुलर रिदम में ही बीट करता है, मतलब कि जो हार्ट की ठाक 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 ये वाली चीज़ होती है दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर रिदम में होती है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों, ये वाली रिदम ख़राब हो सकती है, और ये वाली रिदम अगर ख़राब हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी दोस्तों पैदा हो सकती है। ठीक है, कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि नर्व्स को सिग्नल देता है कि किस तरह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना है। और हार्ट दोस्तों क्या होता है? हार्ट बेसिकली एक मसल मास ही तो है। हार्ट के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती, कोई हार्ट के अंदर स्किन नहीं होती, कोई और टिश्यू नहीं होता। हार्ट बेसिकली एक मसल टिश्यू है, और मसल्स के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम की कमी का हार्ट पे सीधा सीधा असर पड़ता है दोस्तों। अगर हार्ट की रिदम ख़राब हो गई तो फिर बॉडी में ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाता, बॉडी के टिश्यूज़ को, बॉडी की सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जो ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी से हमारी सेल्स अपना सांस लेती हैं और सारे के सारे काम करती हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाएगा बॉडी के सेल्स में तो ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं पहुंच पाएगी बॉडी के सेल्स में, और सेल्स की मृत्यु होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं समराइज़ करता हूं कि कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है कि हार्ट की सेल्स को ठीक से कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कैल्शियम की बॉडी में कमी हो गई है, जिसकी वजह से अब हार्ट सेल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, मतलब ठीक से पंप नहीं कर पा रही हैं, और वो एक स्पैज़म की कंडीशन में आ रही हैं। स्पैज़म मतलब कि वो एक अकड़न की कंडीशन में आ रही हैं, जिसकी वजह से हार्ट नहीं काम कर रहा है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है दोस्तों। इस कंडीशन में जान भी जा सकती है। दोस्तों अगला सिम्टम है कैल्शियम की कमी होने का, सीजर्स। सीजर्स मतलब होता है मिर्गी के दौरे। तो जिस तरह से हमने बात की थी कि कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा ज़रूरी होती है नसों के ठीक से काम करने के लिए, जो ब्रेन के अंदर दोस्तों नर्व सेल्स होती हैं उनके ठीक से काम करने के लिए। अगर कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा कि जो ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स है दोस्तों वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। वो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करती हैं वो ठीक से रिलीज़ नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर एक असमंजस की स्थिति आ जाएगी, एक इम्बैलेंस की स्थिति आ जाएगी। और इस कंडीशन में दोस्तों बहुत कॉमनली देखा जाता है कि मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉज है मिर्गी के दौरे पड़ने का।
दोस्तों कैल्शियम की कमी का अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये क्या होता है दोस्तों कि जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो हड्डियों के अंदर स्टोर कैल्शियम है वो हड्डियों से निकल करके ब्लड में आ जाता है। इससे दोस्तों क्या होता है कि एक तो ब्लड में कैल्शियम आ गया ताकि अब वो कैल्शियम बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन कर पाएगा, लेकिन उसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि आपकी जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा कम होती जा रही है क्योंकि वो कैल्शियम ब्लड में रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। इससे दोस्तों क्या होगा कि उनमें फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी चोट लग रही है बोन में तो ये हो सकता है कि आपकी बोन्स चूँकि अब कमज़ोर हो चुकी है, उनमें कैल्शियम कम हो चुका है, तो वो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाए। दोस्तों कैल्शियम की कमी से ड्राई स्किन भी देखी जाती है। अब कैल्शियम का स्किन में क्या काम होता है? पहली चीज़ तो ये कि जो कैल्शियम है वो एक बैरियर की तरह से स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? वो स्किन की दोस्तों पीएच को भी कम करके रखता है ताकि स्किन में बार बार बाहर से कोई इन्फेक्शंस वगैरह ना लगे। साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि कैल्शियम ये भी काम रेगुलेट करता है कि जो स्किन है उससे वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी दोस्तों तो फिर वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रोटेक्टिव बैरियर वाला फंक्शन है स्किन का वो भी अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगला सिम्टम है कैल्शियम की कमी होने का कन्फ्यूज़न या मेमोरी लॉस होना या एक बिल्कुल डिसओरिएंटेशन की कंडीशन हो जाना। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ब्रेन के फंक्शंस ठीक से चलते रहें इसके लिए कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होना ज़रूरी है बॉडी में। अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता क्योंकि ब्रेन नर्व सेल से मिलकर बना होता है और नर्व्स के फंक्शन के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, ठीक है? तो अगर ब्रेन का फंक्शन अफेक्ट होगा तो ये सिम्टम्स जो हैं ये कॉमनली देखे जा सकते हैं। कौन कौन से मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पेशेंट को कन्फ्यूज़न हो सकता है, उसे समझ में ना आए कि लॉजिक क्या है किसी भी चीज़ का, ठीक है? वो कहीं भी बैठा हुआ है तो उसे आइडिया नहीं है कि मेरे आसपास कौन से लोग हैं और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। इस तरह के सिम्टम्स। साथ साथ दोस्तों इसमें मेमोरी लॉस भी हो सकता है और इसमें डिसओरिएंटेशन हो सकता है। दोस्तों कैल्शियम की कमी से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के भी ज़्यादा सीवियर होने की आशंका बढ़ जाती है, ठीक है? मॉडर्न साइंस में जो रिसर्च हुई है उसमें ये चीज़ आई है कि अगर किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी चल रही है या कैल्शियम की कमी चल रही है किसी महिला के शरीर में, तो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा स्ट्रांगली देखी जा सकती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है बेसिकली दोस्तों, पीरियड्स के पहले कुछ एक तरह के सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, जो सिम्टम्स जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे चले जाते हैं। तो ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के दोस्तों सिम्टम्स हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना, बहुत ज़्यादा थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरह के चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा सीवियरिटी से देखी जा सकती हैं अगर कैल्शियम की कमी चल रही है। दोस्तों कैल्शियम की कमी होने से आपके जो टूथ हैं, मतलब आपके जो दांत हैं, उनमें डिके हो सकता है और आपकी गम जो मसूड़े हैं उनमें भी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि टूथ डिके होना या गम डिसीज़ेज़ होना। गम डिसीज़ेज़ मतलब कि आपके जो मसूड़े हैं उनमें बीमारियां हो सकती हैं। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं तो उसकी वजह से अंदर अंदर मुंह के इन्फेक्शंस पैदा हो सकते हैं। अगर कैल्शियम की मात्रा दोस्तों ठीक से पर्याप्त चल रही है तो नॉर्मली बचाव रहता है। अगर कैल्शियम कम हो गया तो उससे आपके टूथ या आपके जो दांत हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं और आपके जो गम्स हैं दोस्तों वो भी इन्फेक्शन के लिए प्रीडिस्पोज हो सकते हैं। उनमें सूजन आ सकती है, उनमें रेडनेस आ सकती है, उनमें इन्फेक्शंस कैच कर सकते हैं। दोस्तों बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है। दोस्तों रिकेट्स में क्या होता है कि बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से जो हड्डियां हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है? वो हड्डियां बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से वो मुड़ भी जाती हैं कई बार, और बच्चे की जब हड्डी में ताकत ही नहीं है तो उसका जो भी स्केलेटल फ्रेमवर्क है, जो उसका स्केलेटन का स्ट्रक्चर है, वो डिफेक्टेड हो सकता है। तो इससे लाइफ में, आगे आने वाली लाइफ में दोस्तों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि बच्चे का जो फ्रेमवर्क है बोन्स का वही ठीक से नहीं बना हुआ है। क्योंकि जब जिस एज में फ्रेमवर्क ठीक से मजबूत बनना चाहिए था हड्डियों का, तो हड्डियाँ उस एज में कमज़ोर हो गई, उस एज में हड्डियाँ सॉफ्ट हो गई, लचीली हो गई, तो अब वो चीज़ जो है कहीं न कहीं बॉडी को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाएगी आगे आने वाले टाइम में। दोस्तों कैल्शियम की कमी होने से नाखूनों पे, नेल्स पे भी प्रभाव दिखा जाता है। जो नाखून है वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जल्दी-जल्दी टूटने लग जाते हैं, जिसे हम ब्रिटल नेल्स कहते हैं दोस्तों। और साथ-साथ उनकी जो ग्रो करने की रफ़्तार है, वो भी दोस्तों कम हो जाती है, उनकी स्लो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो नेल्स के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेल्स वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी बनी रहे तो। दोस्तों अगर कैल्शियम की कमी लंबे टाइम तक बनी रहे तो ब्रेन के और भी डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स भी पेशेंट्स में देखे जाते हैं। मतलब दोस्तों हैलुसिनेशंस हो सकते हैं। हैलुसिनेशन का मतलब हो गया कि कोई चीज़ अगर वास्तव में उपस्थित नहीं है तब भी हमें वो चीज़ दिखाई दे रही है। कोई आवाज़ें हमें कानों में सुनाई दे रही हैं जबकि कोई बोल ही नहीं रहा है, या वो आवाज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, या हमें लग रहा है कि कोई हमें टच कर रहा है जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है।
दोस्तों ये जो सेंसेशंस होती हैं जिनका कि कोई सोर्स नहीं है, कोई ओरिजिन नहीं है, तब भी पेशेंट महसूस कर रहा है वो सेंसेशन, दोस्तों ये वाली कंडीशन हैलुसिनेशन कहलाती है। तो हैलुसिनेशन वाली कंडीशन दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया अगर सीवियर हो तो उसमें देखी जा सकती है। दोस्तों कैल्शियम की कमी अगर बनी रहे तो पेशेंट्स में डिप्रेशन भी देखा जाता है। डिप्रेशन का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए सैडनेस हो जाना। जिन कामों को करने में पहले आपको अच्छा लगता था, पहले आपको सेटिस्फैक्शन होता था, तो दोस्तों बिल्कुल मन ही उचट जाना उन कामों को करने से। साथ साथ दोस्तों डिप्रेशन के फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। डिप्रेशन पे मैंने 2-3 वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो एक बार उन्हें भी देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कैल्शियम की कमी होने से डेलीरियम नाम की कंडीशन भी होती है। डेलीरियम का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ पे विश्वास हो जाता है जबकि वो चीज़ गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो ये एक मेरा बिलीफ है, बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, लेकिन एक्चुअली ये फॉल्स बिलीफ है। बट मुझे अपने अंदर से लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, या मुझे लगे कि मेरे घर वाले मुझे खाने में जहर देना चाहते हैं। ये डेलीरियम के सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। तो डेलीरियम भी देखा जा सकता है हाइपोकैल्सीमिया में। फ्रेंड्स अगर हम अनकॉमन सिम्टम्स की बात करें तो हार्ट फेलियर भी देखा जा सकता है हाइपोकैल्सीमिया या कैल्शियम डेफिशिएंसी में। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कैल्शियम की कमी होने से जो आपका हार्ट है वो ठीक से अब काम नहीं कर पा रहा, और इसकी वजह से जो हार्ट की पंपिंग पावर है वो बहुत कम हो गई है। तो अब हार्ट ब्लड को ठीक से पंप ही नहीं कर पा रहा। जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है दोस्तों तो इसे हम हार्ट फेलियर का नाम देते हैं, कि हार्ट अब फेल हो रहा है। मतलब हार्ट अपना काम करने में अब कामयाब नहीं है, तो हार्ट फेल वाली कंडीशन आ रही है यहाँ पे। और अगर हार्ट फेल हो जाएगा, अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी की सेल्स को फिर ब्लड नहीं मिल पाएगा ठीक से, ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी उनको ठीक से, जिसकी वजह से अब वो सेल्स जो हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि सेल्स को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ। और दोस्तों ये दोनों चीज़ें कब मिलती हैं? ब्लड से मिलती हैं, जब ब्लड सेल्स तक पहुँचता है। और ब्लड कैसे पहुंचता है सेल्स तक? क्योंकि हार्ट जो है वो पंप करता है। जब हार्ट पंप होगा तो ब्लड सारी सेल्स तक पहुंचेगा। अगर हार्ट फेल हो गया तो हार्ट ठीक से पंप ही नहीं कर पा रहा। पंप नहीं कर पा रहा तो ब्लड जो है वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है हार्ट फेलियर। दोस्तों एक और मैं आपको रेयर सिम्टम का नाम बताता हूँ जिसका नाम होता है लैरिंगोस्पाज्म। इसमें दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों लैरिंग्स जो होता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो गले में होता है, तो लैरिंग्स जो है इसके अंदर दोस्तों वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम कुछ बातचीत करते हैं साउंड प्रोडक्शन में, तो वोकल कॉर्ड्स में दोस्तों स्वेलिंग आ जाती है। वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग आने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा एयरवे है, मतलब जो हमारा सांस लेने का कैपेसिटी है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है। तो दोस्तों लैरिंगोस्पैज़म की कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब सांस लेने का जो पैसेज है दोस्तों वही बहुत ज़्यादा संकरा हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से अगर टाइम पे इंटरवेंशन ना किया जाए दोस्तों तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी है ये, इसमें मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों कैल्शियम की कमी से होने वाले बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया है, जो सारे के सारे सिम्टम्स दोस्तों साइंस की तरफ से वैलिडेटेड हैं, बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन है, और इसमें आपको कहीं भी किसी की भी बात सुन करके अपने मन में मानने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये पता है कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण हैं, ये कैल्शियम की कमी में देखे जा सकते हैं। दोस्तों कैल्शियम की कमी होना एक बहुत कॉमन टॉपिक है। इसके बारे में तो लोग कुछ ना कुछ बात कर ही लेते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए होता है कि अच्छा सिम्टम्स ये आ रहे हैं तो शायद कैल्शियम की कमी हो गई होगी। मतलब शुरुआत से हम सुनते हैं पॉपुलेशन में कि कैल्शियम के बारे में तो बहुत सारी बातें इस तरह की होती ही हैं कि कुछ भी है तो कैल्शियम की कमी हो सकती है। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों कि साइंस की इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इतना रिवॉल्यूशन है कि ये सारी की सारी जो भी कंडीशन होती हैं, जो भी लक्षण होते हैं कैल्शियम की कमी से, वो सब मेडिकल जर्नल्स में होते हैं, और जो पढ़ करके, जो समझ करके, जो क्लिनिकल लाइफ में प्रैक्टिस करके डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ एप्लीकेबल है, कौन सी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको रियलिटी में पता लगे कि कैल्शियम की कमी से जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। और अगर आपको दोस्तों पता है तब भी आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में देख सकते हैं, अपने आसपास के माहौल में देख सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि किसी को ज़रूरत है तो आप उसे डॉक्टर के पास भेज सकते हैं।